हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सुनना और तभी इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 2-3 बार खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा तो ही आप इसको सही से कर सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन ने। उसने बोला है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, जिसके अंदर राइट एंगल कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है एंगल बी पर, और बाद में ये फंक्शन गिवन है और बाद में ये हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, हमको पता है जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर और इसको मान लेंगे बेस। ठीक है, तो इसी के हिसाब से पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। यहाँ पर tan A लिखा है, मतलब कि उसने एंगल यहाँ पर माना होगा, तो इसको मान लेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर गिवन है मेरे को 1, बेस गिवन है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने ही बैठता है। ठीक है, तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है, एंगल के सामने बैठता है परपेंडिकुलर और बगल में बैठता है बेस और यहाँ पर बैठता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना है √3, तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर कर देंगे और इक्वल्स में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर तो होता है 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा h का स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर कटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, मतलब कि मैं बोल पाऊंगा कि मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। तो मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, कितना निकल कर आया 2। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से एंगल A के हिसाब से फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा है sin A, फिर लिखा है cos C, फिर लिखा है cos A और फिर लिखा है sin C, मतलब कि क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर एंगल A को भी मान रखा है और क्वेश्चन वाले ने एंगल C को भी मान रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एंगल A के हिसाब से, जब मैंने यहाँ पर एंगल A मान रखा है ये वाला, तो इसके हिसाब से जो मेरा परपेंडिकुलर था वो 1 आया, जो मेरा बेस था वो √3 आया और जो मेरा हाइपोटेन्यूज था वो मेरा 2 आया। कितना आया? 2 आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कब है? जब मैंने एंगल A मान रखा था। लेकिन अगर मैं एंगल C मानूं, जैसे यहाँ पे एंगल C गिवन है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं एंगल यहाँ पर थीटा मान लूँ, एंगल इसको मान लूँ, तो क्या होगा उस टाइम पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैंने एंगल C माना, तो एंगल C मानने पर क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है तो वो रहेगा 2। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैंने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है कि एंगल के ठीक सामने बैठता है परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल A की बात भी कर रहा है, यहाँ पर एंगल C की बात भी कर रहा है। तो एंगल A के हिसाब से अगर मैंने थीटा यहाँ पर मान रखा था तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर ये था रेड वाला, और जब एंगल C के हिसाब से, जब मैंने जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है, इस ब्लैक वाले के हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, मतलब कि √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हमने एंगल A के हिसाब से भी निकाल दिया कि क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा, क्या हाइपोटेन्यूज होगा, और हमने एंगल C के हिसाब से भी निकाल दिया कि क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा और क्या हाइपोटेन्यूज होगा। बस अब हमको वैल्यू पुटिंग करनी है क्वेश्चन के अंदर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है sin A cos C cos A sin C। तो पहले वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी गलतियां कम होंगी। ठीक है, आप भी कहीं साइड में इसको नोट कर लेना जिससे आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साइन है और हमारा पहला वाला होता है साइन, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा P/H, यहाँ पे आ जाएगा P/H। लेकिन ये कब है? जब मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कोई साइन नहीं है बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखा है कॉस C, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा मेरा B/H, फिर लगा है प्लस, यहाँ पे लिखा है कॉस A, मतलब कितना आ जाएगा B/H, और फिर लिखा है साइन C, साइन कितना होगा P/H। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल A है। ये कब था? जब मैं एंगल A की बात कर रहा था। ये कब था? जब एंगल C की बात कर रहा था। ये कब था? जब एंगल C की बात कर रहा हूँ। और ये कब है? जब मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ। और ये कब है? जब मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ। ठीक है, AC AC, जैसे यहाँ पे लिखा है AC AC, तो AC AC। ठीक है, यहाँ पर
ए के हिसाब से पी कितना है, ए के हिसाब से पी है मेरा 1 और एच कितना है, एच है मेरा 2 इनटू में सी के हिसाब से बी कितना है 1 और एच कितना है 2 प्लस आ जाएगा और ए के हिसाब से बी कितना है, ए के हिसाब से बी है √3, एच कितना है 2 और सी के हिसाब से पी कितना है, सी के हिसाब से हमारा पी है √3 और एच कितना है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई में बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शन ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करता है और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करता है। तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, 2 टू जा कितना आ जाएगा 4, प्लस में कितना आ जाएगा ये √3 और √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टू जा 4। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा मेरे पास 3 + 4 कितना आ जाएगा 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। जब सॉल्व करेंगे 4 × 1 = 4 कट जाएगा, मतलब आंसर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 1 आंसर निकल के आ जाएगा। आपको लग रहा होगा बहुत हौच पौच सा करा है, पर इसलिए करा है जिससे कि आपको सब कुछ एक साथ दिखता रहे। मैं चाहता तो उसको नीचे भी कर सकता था, लेकिन फिर क्या होता आपको क्वेश्चन आप भूल जाते कि क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा हुआ है। सामने पूरा का पूरा इसलिए करा है जिससे कि क्वेश्चन आपको दिखता रहे और आप समझ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर ये एंगल ए एंगल सी एंगल ए एंगल सी लिखा है, वो मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आप समझ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो करने के लिए मेरे को तो पता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। मैंने ये क्वेश्चन पहले बहुत बार कई बार सॉल्व भी कर रखा है, मेरे को तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे को इतना याद है। ठीक है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ बच्चों आपको, इसलिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा और आपको जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे करना भी पड़ेगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं होगी लिखने की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।